Hello dear students, welcome to Educational YouTube channel. We are discussing index and sort. In the previous video we have solved this question number 7, 8 and 9. If you want to watch, go to the playlist and watch the video. Let's discuss question number 10. ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहाँ पे देखो अलग अलग है। ये जो x है और यहाँ पे 2x है, अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे सीधी बात एक फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको a लेंगे, इसको b लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग 2x को a लेंगे और ये जो 3 है इसको हम लोग b लेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, ये सभी के लिए वैलिड है। ओके, तो इस फॉर्मूला के तहत हम लोग ये दोनों को लिखेंगे। एक इक्वेशन है ये आइडेंटिटी है, तो लिखते हैं उसके हिसाब से। ये फॉर्मूला याद हो गया, नोट कर लिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं a इंटू बी माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x हो गया। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3। सो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x। ओके, 12x। अब 3 का स्क्वायर कितना, 9। ये स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई किया हूं a माइनस बी होल स्क्वायर का। नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं यहाँ पे साइड चेंज करता हूं, ठीक है। तो इधर ही रखते हैं सबको, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर टर्म वाला है तो इसको इधर ले आएंगे। तो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 2x है, इसको लिख लेते हैं माइनस 2x। इधर देखिए माइनस 12x है, ये साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, माइनस की जगह में प्लस 12x हो जाएगा। प्लस 1 है और इधर हम लोग इसको साइड चेंज करेंगे प्लस 9 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9। अब इधर क्या बचा, सबको तो उधर ले गए, उधर बचा है 0। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक प्लस है यहाँ पे, बाकी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12x। अब माइनस 2 है, वहां पे प्लस 12 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 10x। 1 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक काम और करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस 3, तो माइनस 3 को प्लस 3 कैसे करेंगे, सभी के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, मतलब दोनों साइड LHS और RHS में माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर। प्लस 10x के साथ माइनस 1 करने से क्या हो जाएगा, माइनस 10x। माइनस 8 के साथ माइनस 1 करने पर माइनस माइनस प्लस 8, यानी कि माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, और 0 के साथ तो करने पर 0 ही होगा। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए होता है एक देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। इसका हम लोग कोफिशिएंट ए ले सकते हैं, ये अगर दिया हुआ होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो भी ठीक। तो यहाँ पे मौजूद है, तो ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहने पर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा वो होगा आपका ए बी। तो ए बी समझ में आ गया।
अब ये दोनों का क्या होता है, जो दो फैक्टर है ए बी का, एक फैक्टर ए दूसरा फैक्टर बी, ये दोनों का प्लस ये होना चाहिए ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के जगह में कितना है -10। ऐसे दो नंबर हम लोग सोचेंगे जिसका प्लस होगा -10, और ऐसे दो नंबर हम लोग सोचेंगे जैसे कि उनका मतलब 8 3 या 24 का फैक्टर रियल फैक्टर होना चाहिए, उसी फैक्टर में से ये प्लस -10 होना चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आपको 8 3 जा 24 मिला। तो 24 का ऐसे फैक्टर चूज करेंगे जिनका ये प्लस -10 होना चाहिए, दोनों का प्लस। तो 24 को स्प्लिट करते हैं, 24 को स्प्लिट करेंगे तो पहला फैक्टर पेयर होगा 124, दोनों का प्लस -10 नहीं हो रहा है, कैंसिल। नेक्स्ट में 2 एंड 12 हो रहा है, दोनों का प्लस या तो आपका क्या होगा, माइनस माइनस लोगे तो -14 होगा, या फिर आपका 14 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे, 3 और 8 11 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, हमको 10 होना चाहिए -10। तो 4 एंड 6, हाँ 4 एंड 6 में दोनों का प्लस 10 हो रहा है, माइनस दोनों को ले लेंगे तो मल्टीप्लाई दोनों का माइनस मल्टीप्लाई प्लस 24 होगा, -4 इंटू -6, और दोनों का प्लस होगा -4 प्लस -6 होगा आपका -10x। तो कैसे निकाला ये समझ में आ गया, ये फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। अभी आपने देखा मैंने ये कहा कैसे करके इसका फैक्टर निकाला, स्प्लिट किया, तो अब उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैठा देना है, स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो 3x² जितना का उतना हो गया, -10x को हम लोग क्या किए, 6 और 4 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेंट कौन सा है, 3 का मल्टीप्लिकेंट है 6, तो हम लोग -6x को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे -4x। तो अब देखो तो -10x हो रहा है कि नहीं, -6x प्लस -4x, प्लस बोल दिया मैं यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो -6x -4x -10x हो गया। अब +8 है यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये दोनों में कॉमन किया जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेंट 6 है तो 3 कॉमन जाएगा, दोनों में x मौजूद है तो 3x कॉमन जाएगा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 में से 3 को तो बाहर निकाल लिए तो 2 बच गया। ओके, अब यहाँ पे x तो चला गया ना, तो ये x -2 होगा, यहीं पे ठीक उसी तरह हम कॉमन लेंगे -4, तो -4 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बचा x, अब माइनस यहाँ से निकल गया है, प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस होके बनता है, तो एक माइनस निकल गया ना, दूसरा यहाँ पे माइनस होगा। तो बच्चे लोगों को यही पूछते हैं कि सर प्लस था माइनस कैसे हो गया, अरे -4 इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी x -2 है, यहाँ पे भी x -2 है, तो दोनों जगह में x -2 है, तो हम लोग एक को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका x -2 इंटू जो बाकी बचा, यहाँ पे बचा 3x -4। ठीक है, अब यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेंट हैं, तो ये दोनों को हम लोग किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, 0 के साथ, तो यहाँ पे आइदर और आ गया, x -2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर आपको और 3x -4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x -2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला, और 3x -4 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये -4 साइड चेंज किया तो +4 हो गया, अब 3 मल्टीप्लाई होके है तो डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, तो इसका पेयरिंग होगा 2 4/3, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, बेस बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पावर अलग अलग है, और यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा e टू द पावर m होल टू द पावर n होने पर
ये हो जाएगा ए टू द पावर m इंटू एन। ये हम लोग आइडेंटिटी का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहीं पे सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखते चलता हूँ, x टू द पावर, अब a बाहर में है यानी कि a b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी माइनस ए सी, ये समझ में आ गया, इंटू यहाँ पे x टू द पावर c माइनस ए, तो ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी माइनस ए बी। ओके, इंटू ये x है, ये इंटू x टू द पावर ए सी माइनस बी सी है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अभी का फॉर्मूला क्या होगा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होने पर ए टू द पावर क्या होता है, m प्लस n। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इसके हिसाब से क्या है, सबको प्लस करेंगे। तो x टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो आप लोग देख सकते हो ए बी एक यहाँ पे है, एक माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी, और यहाँ पे प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बचा, ये इम्प्लाइज दैट नहीं, x टू द पावर 0 बचा, जिसका मान होता है 1। ये हम लोग ऐसे एक देखे थे प्रश्न, तो ऐसे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और आंसर होगा 1। कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ, एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये भी वेरी इजी है, सभी अगर आइडेंटिटी आपको आता है तो सभी नंबर इजी है, बस कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n होल टू द पावर m प्लस n है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस बराबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर इसका अगर होल टू द पावर कुछ होता है, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ m n p, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे सॉल्व किए थे प्रीवियस में, पी एम माइनस पी एन, ये मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m माइनस n के साथ मल्टीप्लाई होके होगा ये m प्लस n होल टू द पावर m प्लस n इंटू a to the power n minus l whole to the power n plus n into a to the power l minus m whole to the power l plus, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, n दिया हुआ है यहाँ पे, वो m होना चाहिए। ओके, ये m होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग n लेंगे तो भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है ना उसका वो सीक्वेंस। तो l m दिया है तो l प्लस m ही होना चाहिए। ठीक, तो सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा, a टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इंटू ए टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होगा। उसी तरह ये हो जाएगा ए टू द पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे सबको, तो ए टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे m बोल दिया, यहाँ पे ये n है, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हो गया a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका भी ऑप्शन होगा a। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया है आपको तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।